आपको ज्ञात भी है, किसी की संतान को मोल लेने का विचार मन में लाना भी पाप का बागी बना देता है मनुष्य को। जो ऐसा करता है उसे एक दिन उसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ता है। यदि आप कहें तो मैं इसका मोल दे दूंगी। क्षमा वैद्यराज जी, क्षमा। सत्य कह रहे हैं आप। संतान चाहे किसी की भी हो, परंतु मनुष्य का मोल लगाना बहुत बड़ा पाप है। मेरे मस्तिष्क पर पुत्र मोह का आवरण पड़ गया था कुछ क्षणों के लिए। मैं अपने कहे हुए शब्द वापस लेती हूँ। मुझे आशा है कि एक माँ से हुई इस भूल को आप क्षमा करें। माँ है ना आप? हनुमान की माँ भी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही होगी। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। कल्याण हो पुत्र। मन में जब भी अंधकार छा जाता तो हमारे आशा की ज्योति मात्र आप ही दिखाई देते। देखिए, रो रो कर मेरा सूना आंचल हनुमान को पुकार रहा है। मेरा हृदय तड़प रहा है मेरे हनुमान के। ऋषिवर, मेरे हनुमान को वापस पाने का कोई तो उपाय बताइए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांति तो मुझे तभी मिलेगी जब मुझे मेरा पुत्र मिल जाएगा। उसे पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तत्पर हूँ, भले ही इसके लिए मुझे अनिमेष व्रत से भी अधिक कठोर व्रत करना पड़े। पुत्र, मैं इस विषय में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मत कहिए ऋषि, आप तो महायोगी हैं, त्रिकालदर्शी। आप तो सब कुछ कर सकते हैं। ये देवताओं का कार्य है और देवों के कार्य में हस्तक्षेप करना तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि हनुमान के लिए हानिकारी सिद्ध हो सकता है। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। किंतु मुझे और कुछ नहीं, बस अपना पुत्र चाहिए। आप बस किसी भी प्रकार मेरे सूने आंचल को भर दीजिए। पुत्री, मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूं, किंतु तुम्हें स्मरण होना चाहिए कि तुमने हनुमान को दान में दे दिया है और दान में दी हुई वस्तु से अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारे लिए यही उचित होगा पुत्री कि हनुमान को वापस पाने के उपाय ढूंढने के स्थान पर हनुमान की कुशलता की कामना करो। आगे वही होगा जो महादेव की इच्छा। ये भी सुमेरु के राजकुमार हैं, वानर नरेश केसरी पुत्र। वैद्यराज जी, मेरे प्रेम में पड़कर मेरी तीनों ही माँ अक्सर ऐसी ही भूल कर देती हैं। माँ की ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। माँ, वैद्यराज जी उचित कह रहे हैं। आप तो मात्र मेरे बारे में ही सोच रही थी।
आप ऐसे कैसे हनुमान को रोक लेंगी? हनुमान से भी तो पूछिए कि उसकी इच्छा क्या है। बोलो मित्र हनुमान, तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरे साथ यहाँ रुकने की या अपने माँ के पास जाने की? बोलो हनुमान, क्या इच्छा है तुम्हारी? मारुति की माँ मारुति से बहुत प्रेम करती है। मारुति के बिना माँ का कहीं मन ही नहीं लगता। माँ, पिताश्री, राम राम। हमारे पुत्र में जो राम नाम बस गया है, उसका इसके साथ क्या संबंध है? तुम्हारे पुत्र का जन्म विष्णु अवतार श्री राम की सहायता के लिए हुआ है। अपार शक्तियाँ अपार दायित्व लेकर आती है पुत्र। तुम्हें इन शक्तियों का सम्मान करना सीखना होगा। और तुम्हारी शिक्षा का मूल उद्देश्य है तुम्हारे आराध्य को मिलना। माँ ने मुझे कर्तव्य निभाने की सीख दी थी और यही कहा था कि मेरी शिक्षा का उद्देश्य है मेरे आराध्य से मिलना। यही है मेरा कर्तव्य। और हनुमान के कर्तव्य पथ से हट जाने से माँ को दुख होगा। मुझे भी आपसे अलग होने की बात सोचकर तो हनुमान भी आकुल हो उठा है। इसीलिए अब आप ही हनुमान का निर्णय कीजिए। आपका निर्णय मुझे स्वीकार होगा। जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हनुमान, राम बिना हनुमान अधूरे। आप दोनों के मन देखकर मैं समझ गया कि क्या करना उचित होगा। राजकुमार राम, अब से हनुमान आपके ही सानिध्य में रहेंगे। मैं जब तक लौटकर नहीं आता तब तक हनुमान यहीं रुक सकता है।
ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जिसका जिस पर सत्य स्नेह, मिले उसे वो नहीं संदेह। राम प्रभु की सरल कामना, शिव जी रखते उनकी गरिमा। मारुति मन में गया भाव भर, राम मुदित हनुमंत को पाकर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, अपनी माँ के लिए आकुल हो रहे हो, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी माताजी को तुम्हारी कुशलता का संदेश दे दूंगा। अब चलने का समय आ गया है, हमें आगे दीजिए। हनुमान को अपने राम से जी भर के बातें करने का अवसर मिलेगा। चलिए ना राम भैया, चलिए ना, राम भैया के लिए जाते हैं। माँ ललितांबा, आपसे भी तो कुछ नहीं छुपा। मेरा हृदय तड़पता रहेगा अपने पुत्र के वियोग में। फिर भी आपसे एक विनती अवश्य है, मेरा पुत्र जहां भी रहे सुख से रहे, उसे हर दुख से बचाना माँ। राम भैया, आज आप अपनी रुचि का दही चूड़ा मेरे हाथों से खाओगे ना? दही चूड़ा? हाँ, क्यों नहीं खाऊंगा, वो तो मुझे बहुत पसंद है। राम जी को दही चूड़ा बहुत अच्छा लगता है, मैं लेकर आता हूँ। तेरी उछल कूद यहाँ अत्यधिक दिन नहीं चलने दूंगी बानर बालक। राम जी को प्रसन्न करने का ये अवसर तो गया हाथ से। हनुमान, राम भैया, इतने दिनों से हम मंदिर भी नहीं गए, आज चलते हैं,
एक साथ भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। पुष्प। हनुमान शीघ्र जाकर पुष्प ले आएगा पूजा के लिए। भरत भैया तो पहले से ही पुष्प ले आए हैं। इस प्रकार तो मुझे राम जी के लिए कुछ करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। ना ही मैं उनसे कोई बात कर पाऊंगा। सब घेरे रहते हैं इन्हें तो। हनुमान, आओ मित्र, तुम भी पुष्प चढ़ाओ भगवान को। राम भैया, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, आइए दिखाता हूँ। चलो। क्या करूँ, हनुमान तो अपने राम जी से मिल ही नहीं पा रहा है। क्या करूँ मैं? कुछ तो करना होगा। ये क्या है? ये देखिए राम भैया, ये पुष्प सूर्य और स्वास्तिक आपको समर्पित है। मैंने और किकवी ने बनाया है आपके लिए। अच्छा, तो भरत भैया ने बहन किकवी के साथ मिलकर ये पुष्पों से सूर्य एवं स्वस्तिक बनाया है। आपको अच्छा लगा ना राम भैया? वाह, बहुत अच्छा लगा भरत। किकवी, बहुत अच्छा लगा। राम जी, हनुमान को आपसे कुछ कहना है, आपके लिए कुछ करना है। आप बताइए ना, आपको क्या क्या अच्छा लगता है? हनुमान, हमें सब ज्ञात है राम भैया को क्या अच्छा लगता है। हाँ राम भैया, मैंने और शत्रुघ्न ने भी आपके लिए कुछ बनाया है। हाँ राम भैया, आइए दिखाते हैं आपको। चलिए भैया। चले गए। मैं कैसे मिलूं राम जी से? कोई अवसर ही नहीं मिल रहा है।
तुझसे मिलकर ही राम की उदासी दूर हुई है वानर। देखती हूँ तू कैसे रहता है नर के साथ। तुझे शीघ्र ही यहाँ से विदा करने की व्यवस्था करती हूँ। राम जी, राम जी, क्या कर रहे हो हनुमान? एक और हो जाओ। हम राम भैया को कुछ विशेष दिखाने के लिए ले जा रहे हैं जो हमने स्वयं बनाया है। सभी ने राम जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ बनाया। मुझे भी राम जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ बनाना ही होगा।